दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से होंगे। दीपक, विपक्ष की भूमिका क्या है? मैं आज सिर्फ सेंट्रिक मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। क्या ये जो ओबीसी फैक्टर है जो इंडिया ब्लॉक आगे लेके चल रहा है, क्या ये काम कर रहा है? खासतौर से मध्य प्रदेश की बात करिए। और देखिए, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का 2009 में 7 सीटें हुआ करती थी। ये सही है कि वहां पर मध्य प्रदेश में जो है वो सीटें हमारी कम हुई। 2013 में हमारी 1 सीट रह गई और 2018 में भी हमारी 1 सीट रह गई। और देखिए, इंडिया में पीडीए जो है वो एक स्ट्रेटजी है, सवर्णों की आवाज बन करके पीडीए आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से अभी आपने उत्तर प्रदेश में आपने जो बाई इलेक्शन हुआ, जैसा कि अभी माननीय सांसद जी बता रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकारें आपस में टकरा चुकी हैं। दिल्ली की केंद्र की सरकार और प्रदेशों की सरकार में आपस में टकराहट हो चुकी है। और इंजन ड्राइवर जो इंजन लेकर के चलता है, रजत जी, आप अगर उससे पूछेंगे कि आपको दूसरे इंजन की जरूरत क्यों पड़ती है, जब एक इंजन फेल हो जाता है तभी दूसरे इंजन की जरूरत पड़ती है। और नगर निकाय के चुनाव में भी इन्होंने जो है अपना इंजन एक और बढ़ा लिया। तो इनको तो तीन ड्राइवर मिल करके जो है प्रदेश का विकास नहीं कर पा रहे हैं, देश का विकास नहीं कर पा रहे हैं। और अभी उज्जैन के हमारे माननीय सांसद जी बता रहे थे, अभी उज्जैन में 15 साल की बेटी के साथ क्या हुआ। मध्य प्रदेश में जो है वो आदिवासी समाज के ऊपर एक कथित भाजपा नेता ने किस तरीके का कृत्य करने का काम किया। देखिए, इंडिया परिवार वहां पे पूरी तरीके से मजबूत है। दीपक जी, मध्य प्रदेश में क्या महिला, क्योंकि आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो कहा साहब जो महिला वोटर्स हैं उनमें उत्साह ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। क्या ये जो महिला आरक्षण जो पास हुआ है दोनों सदनों से, क्या इसका कोई इफेक्ट है मध्य प्रदेश में? जो महिला मतदाता है उनको दिखे नहीं साहब महिला आरक्षण बिल बीजेपी ने पास किया है, क्या उनके पक्ष में ये बात? देखिए रजत जी, इन्होंने महिला बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल जो है इन्होंने पास तो कर दिया, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया वो। हाँ। और अगर महिलाओं को इनका हक और हकूक देना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी, जहां पर भी जितने लिस्ट आई है, जो हम लोग ने जो हमारे सामने से भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट गुजरी है, आपके सामने से भी गुजरी होगी, उसमें क्या 33% महिलाओं को सीट देने, टिकट देने का काम किया है इन लोगों ने। और देखिए, अभी हमारे सम्मानित माननीय सांसद जी अभी तो ये मीडिया के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी मीडिया द्वारा फैलाया हुआ दुष्प्रचार है। अरे आम जनता वहां पर कह रही है, ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे ये कह रहा है। और अभी हमारे सेंसिबल प्रवक्ता जो है सिद्धार्थ जी यहाँ पर है। ये देखिए, ये डबल इंजन के बारे में भी इनको मालूमात नहीं है। ड्राइवर से अगर ये पता करेंगे तो ड्राइवर इनको बताएगा कि डबल इंजन, दूसरे इंजन की आवश्यकता तब पड़ती है जब एक इंजन फेल हो जाए। और ऐसा ना हो सिद्धार्थ जी कि दोनों इंजन में बड़ी तेजी से गाड़ी चलाइए और गाड़ी आपकी डिरेल हो जाए, क्योंकि आपकी गाड़ी, आपके सरकार की गाड़ी पूरी तरीके से डिरेल हो चुकी है। और रजत जी, मैं आदरणीय सांसद जी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा रहा, तो क्या आपके सम्मानित चैनल पे बताने का काम करेंगे कि इनके सीएम के चेहरे या आगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री सिद्धार्थ जी छोटा सा रिप्लाई दे रही है, क्या इस बात को बताने का काम करेंगे? ठीक है, पूछ रहा हूं सिद्धार्थ। दीपक जी, आज जो जनता है, पहले ऐसा होता था, मैं किसी भी राजनीतिक दल पर सवाल नहीं खड़ा करूंगा, पहले ऐसा होता था कि ठीक है साहब, विधायक आ गए, विधायक दल की बैठक हुई, उसमें आला कमान ने निर्णय लिया, उसके बाद नेता चुना गया, चीफ मिनिस्टर बना। लेकिन आजकल जनता भी थोड़ी एडवांस हो गई है, सोशल मीडिया का दौर है, जनता भी जानना चाहती है कि साहब अगर मैं वोट दे रहा हूं या दे रही हूं तो किसको देना है, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा मेरे वोट से? दीपक जी, देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मुझे लगता है इनको शायद अभी चुनाव चल रहा है, लेकिन इनको लगता है मुझे अभी भाषण जो है क्षेत्र में देने का इनको मौका नहीं मिला। यहाँ पे आकर के जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं कि कमल का बटन दबेगा, ये होगा, वो होगा। और इनसे मैंने सीएम का चेहरा पूछा तो इन्होंने कहा कि कमल का निशान ही सीएम का चेहरा। तो मैं समझता हूं कि अगर जिसकी उम्मीद ना के बराबर है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या सीएम की कुर्सी पे ये कमल का कोई मोमेंटो या कमल का फूल या उस तरीके का कुछ बिठा देंगे कि 5 साल सरकार वो चलाएंगे? देखिए, इनके पास जवाब देने के लिए नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं ना कि जिन लोगों को इन्होंने, जिन केंद्रीय मंत्रियों को, जिन सांसदों को इन्होंने टिकट दिया है, वो टिकट से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो विजय वर्गीय जी ने सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा कि अरे भाई, मैं तो बड़ा नेता हूं, मैं तो कई जगह सभाएं करता, मैं तो स्टेट प्लेन से जाता या हेलीकॉप्टर से जाता या मैं उस पर जाता हूं, कई सभाएं करता, हमको तो एक क्षेत्र में ला करके बांध दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके जो विजय वर्गीय जी सांसद जी हैं वो कह रहे हैं। वो
तो मेरी बातों को माने ना माने, अपने सांसद की बात को मान लें। और कमलनाथ ने, अगर रजत जी कमलनाथ का कार्यकाल इतना बढ़िया रहा है, बकौल इनके भ्रष्टाचारी नहीं है, बड़े ईमानदार, सॉरी शिवराज जी बड़े ईमानदार हैं, तो उनका चेहरा क्यों नहीं आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं? किस बात का इनको डर सता रहा है? शिवराज जी मामा की, उनकी सारी बहनों ने, भांजियों ने उनसे नाता तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में, शिवराज जी ने सिर्फ अपनी बहनों को, भांजियों को सिर्फ धोखा देने का काम किया। 400 रुपए का सिलेंडर देने की बात की थी, क्या दे दिया उन्होंने 400 रुपए का सिलेंडर? तो उन्होंने देखिए काम कुछ नहीं किया है। और आज की तारीख में जनता पूरी तरीके से इनसे उब चुकी है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, उसके 2-3 एक बार रिप्लाई दे दीजिए। केंद्र की का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, और उसके पहले जो इसका मध्य प्रदेश का चुनाव है, तो दोनों जगह ये हारने जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया 4 हफ्तों के लिए। फ्रीबीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं, और खास तौर से जब ये चुनाव वाला मौसम होता है तो वो रेवड़ी कल्चर आ जाता है। ये जो फ्रीबीज है, रेवड़ी कल्चर है, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी इससे अछूती है। हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो में अपने अपने तरीके से वादे करती है, बोझ सरकार पर पड़ता है, फिर लोन लेना पड़ता है। ये कहां तक जायज है? देखिए रजत जी, अभी हमारे माननीय सांसद जी बार बार कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल इतना अच्छा रहा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का नाम जो है प्रस्तावित करने के लिए इनको एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला कि जब इनका कार्यकाल इतना अच्छा था भाई, तो आप उनको बना दो मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ना माननीय सांसद, इनको एक मिनट, देखिए रहा सवाल रेवड़ी का या जो भी मुफ्त चीजें जो मेरी बात आ जाए, मुफ्त चीजें बांटने की बात हो रही है। देखिए हिंदुस्तान की आबादी रजत जी करीब 135 से 140 करोड़ है, और 85 करोड़ लोगों को ये मुफ्त राशन बांट करके अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं। अरे आज देखिए, आज जनता हिंदुस्तान की इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात करना चाहती। ये कह रहे हैं ना कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतने बार बोलो। ये हमें लगता है कि आपके आधे घंटे के डिबेट में माननीय सांसद जी ने कम से कम 100 बार ये बात कही होगी। लेकिन जो उंगली दूसरे के ऊपर आदमी उठाता है, तो एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है, लेकिन 3 उंगली उसकी अपने तरफ उठती है। कहाँ गया प्रधानमंत्री जी? कहाँ गया लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया? हंगर इंडेक्स में कहाँ हुआ? जो एक मिनट रजत जी इनसे पूछिए, हंगर इंडेक्स में कहाँ पे हैं? हंगर इंडेक्स में किस मैदान पे खड़े हैं? एक बार कंप्लीट कर इंडेक्स में कहाँ पे? अगर आपने पूरे हिंदुस्तान दीपक जी एक बार कंप्लीट कर लेंगे, हंगर इंडेक्स में कहाँ पे हैं आप?